देश में कंपनीज और ब्रांड्स के बढ़ते बाजार में सबसे दमदार कौन है? इसका खुलासा हुआ है डेटा एनालिटिक्स और ब्रांड वैल्यूएशन कंपनी कांतार की 2024 की मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट में। तो यहाँ टॉप पर कौन है? टॉप पर है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। करीब $50 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ टीसीएस इस लिस्ट में नंबर 1 पर है और ये लगातार तीसरी बार है जब कंपनी ने अपनी बादशाहत कायम रखी है। यहाँ पे पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करें तो ब्रांड वैल्यू में 16% का इजाफा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी ने इनोवेशन में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, खास करके एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफा हुआ है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ करीब $38 बिलियन का ब्रांड वैल्यूएशन के साथ एचडीएफसी बैंक दूसरे नंबर पर है। फिर नंबर आता है $30 बिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ एयरटेल का। चौथे नंबर पर है $25 बिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ इन्फोसिस और 5वें नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांड वैल्यूएशन करीब $18 बिलियन का आया है। इसके बाद चलिए टॉप 10 की लिस्ट पर कंटिन्यू करते हैं। नंबर 6 पर है आईसीआईसीआई बैंक, फिर आता है जियो, फिर एशियन पेंट्स, इसके बाद एचसीएल टेक और फिर एलआईसी। यानी ये टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स ऑफ इंडिया हैं। अब फिर से वापस चलते हैं जो टॉप 4 ब्रांड्स हैं, यानी कि टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल और इन्फोसिस। ये जो 4 कंपनीज हैं ये ग्लोबली जो टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की लिस्ट है उसमें भी शामिल है और सिर्फ ये 4 इंडियन कंपनीज, सिर्फ यही 4 शामिल हैं। इसके बाद बात करें टॉप राइजर की, यानी कि ऐसा ब्रांड जिसका वैल्यूएशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, तो यहाँ पर आता है जोमेटो। करीब $3.5 बिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ जोमेटो ने यहाँ पे टॉप राइजर में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें ब्रांड वैल्यूएशन के लिए तो यहाँ पर 100% का इजाफा हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर टॉप राइजर में है बजाज ऑटो और तीसरे नंबर पर है डीएलएफ। अगर हम भारत के ये जो टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की लिस्ट है इसका कोलेटेड अगर ब्रांड वैल्यूएशन निकाले तो वो करीब $450 बिलियन के आसपास बढ़ता है और ये पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 19% बढ़ा है। अब जब रिपोर्ट में बात आती है कि ये ब्रांड वैल्यूएशन किस तरीके से बढ़ता है, कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा होता है, तो रिपोर्ट का कहना है कि सिर्फ कस्टमर्स तक अपना सामान पहुंचा देना ही काफ़ी नहीं होता। जो कस्टमर्स अपने वैल्यू को, अपने रेलेवेंस को लगातार मार्केटिंग से लेकर, एडवर्टाइजिंग से लेकर स्टोर्स तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाने तक ये काम जारी रखते हैं, रेलेवेंस और जागरूकता पहुंचाते रहते हैं, वही सक्सेसफुल ब्रांड्स बनते हैं। आपका सबसे पसंदीदा ब्रांड कौन है? हमें कमेंट करके बताएं और आपके काम की ऐसी ही और जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।